अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल अपलोड करने जा रही हूँ उसका नाम है ख्वाहिशों के सराब, जिसे लिखा है हुमैरा राहत ने। सबा तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती, रास्ता आपी ने बातों के दरमियान अचानक कहा तो सबा एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। फिर बेबसी से बोली, आप जानती तो हैं मेरी मजबूरी रास्ता आपी, मैं तो खुद नौकरी करके बाज का हाथ बटाना चाहती हूँ, मगर मगर क्या, मगर अली ने मेरे पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं। इसे कहाँ छेड़ूं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, आपको तो पता है ना। ससुराल में कोई ऐसा काबिल एतमाद घर है और ना ही मेके में। भाभियाँ मेरे बच्चे की चंद घंटे की निगहदाश्त का जुम्मा ले सकती हैं, 1.5 साल के बच्चे को तो स्कूल में भी दाखिल नहीं कराया जा सकता। सबा ने बेबस लहजे में अपनी मजबूरी को बयान किया तो राशिदा आपी ने तायद भी सर हिलाने लगी, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर इनकी आंखें चमक उठी। तुम इसे किसी चाइल्ड केयर मैन सेंटर में भी तो दाखिल करा सकती हो। क्या मतलब, सबा मुतअज्जब सी होकर इनका मुंह तकने लगी। राशिदा आपी पुरजोश लहजे में बोली, हाँ सबा, आजकल तो जगह जगह बेबी केयर सेंटर खुल गए हैं, बहुत आसानियाँ हो गई हैं। तुम मज़े से किसी भी सेंटर में जो घर के करीब हो अली को छोड़ सकती हो, फिर तुम अपनी जॉब पर चली जाना, वापसी में इसे ले लेना। वो लोग बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। हैरत की बात है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। ये तो मैंने सुना है कि बैरून मुल्क लोगों को इस तरह की सहूलियात मैसर है, मगर पाकिस्तान में भी चाइल्ड केयर सेंटर खुल गए हैं। मुझे इल्म ना था, मेरे लिए नई खबर है। सबा ने अपनी लाइल्मी का इत्तराफ़ किया। अरे भाई, हमारा मुल्क में भी अब दीगर ममालिक की सफ़ में आता जा रहा है। लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। अब ना सिर्फ चाइल्ड केयर सेंटर बल्कि ओल्ड होम्स भी काफ़ी तादाद में कायम किए जा रहे हैं। इसलिए तो कह रही हूँ, अपनी सलाहियतों को जंग ना लगाओ और फौरी तौर पर कहीं जॉब कर लो। इतनी महंगाई में सिर्फ एक तनख्वाह में गुजर करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो हैरत है, तुम सिर्फ मियाँ की तनख्वाह में किस तरह घर चला लेती हो। मैं तो फवाद की तनख्वाह में जब तक अपनी सैलरी शामिल ना करो हराजत कंट्रोल में ही नहीं आते। ये तो मेरा दिल ही जानता है किस तरह घर का खर्च चलता है। हज़ार बार दिल मारना पड़ता है, हज़ारों बार अपनी ज़रूरतें रोकनी पड़ती हैं। सबा ने एक गहरी सांस ली। इसे खुद तरसी की इस कैफियत में मुब्तला करके रास्ता बाजी तो अपने घर चली गई थी, मगर सोच का एक नया चिराग जला गई। मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ, फिर भला तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत पेश आ गई। वहाज ने गौर से सबा की तरफ देखा। इतनी महंगाई के दौर में एक आदमी की कमाई में गुजारा होना मुश्किल है। ये तो मेरी ही हिम्मत थी जो इतने दिनों से घर चला रही थी, मगर अब बहुत मुश्किल है। सबा ने बहुत सोचे हुए जवाबात में से एक जवाब दिया। कोई काम नामुमकिन नहीं होता, अपने हराजात कंट्रोल कर लो, ज़रूरियात कम करो, गुजर हो ही जाएगी। वहाज का लहजा मुस्तहकम था। आप क्यों नहीं समझते वहाज, वक्त के तकाज़ों को ना समझने वाले पीछे रह जाते हैं। मुझे अपने और अपने बच्चों की खातिर घर से बाहर कदम निकालना होगा। यूं भी मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, और किस दिन काम आएंगे। मेरी दोस्त का ब्यूटी पार्लर है, इसे मैं बतौर ब्यूटिशियन ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके अलावा रास्ता आप जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ भी जॉब मिल सकती है। मैंने फर्स्ट डिवीज़न में BSc किया है। आप प्लीज़ मेरे रास्ते की रुकावट ना बने, मुझे अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाना है। आपके साथ मिलकर अच्छे दिनों के लिए जद्दोजहद करनी है। एक जज्बाती सी तकरीर करके वो खामोश हो गई, ताकि वहाज के रद्द अमल का अंदाज़ा कर सके। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाज थोड़ा सा नरम पड़े, मगर ज़्यादा नहीं। देखो, मैं रुकावटें नहीं डाल रहा, मैं औरतों के काम करने के हक में हूँ और तुम्हें ज़बरदस्ती घर में बांध कर नहीं बिठाऊंगा। मगर हर मसले के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इस मसले का अच्छा पहलू तो तुमने ही बताया है। बेशक तुम्हारी जॉब से हम अली के मुस्तकबिल के लिए कुछ पसे अंदाज कर सकते हैं, जो मेरी अकेली तनख्वाह से मुमकिन नहीं है। मगर अली को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, इसे कहाँ छोड़ोगी तुम। कौन देखभाल करेगा इसकी। रास्ता भी बता रही थी कि जगह जगह चाइल्ड केयर सेंटर खुल गए हैं। अली को जाते हुए वहाँ छोड़ दिया करूँ और आते वक्त ले लिया करूँ। वहाँ ट्रेंड खवातीन होती हैं, और बच्चे होंगे। अली का भी थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। माँ बाप से अलग रहने से खुद एतमादी पैदा होगी इसके अंदर। इसे खुद से जुदा करके तुम इस पर जुल्म करोगी। सबा, बहाज ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। ये किताबी बातें ना करें आप। बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल वगैरह में भेजते हैं या नहीं। वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बल्कि कारनामे अंजाम देते हैं। और कुछ अरसे बाद अली को स्कूल भी तो जाना होगा, हम समझ लेंगे। इसके स्कूल का वक्त थोड़ा लंबा है, चलो ये तजुर्बा भी करके देख लो। वहाज ने थके थके अंदाज में कहा तो सबा फूल की तरह खिल उठी। थैंक यू सो मच वहाज, मुझे यकीन था आप मेरी बात समझ आएंगे, और ये सब कुछ मैं आपके अली के और घर के लिए ही तो करना चाहती हूँ। मुझे अली को बड़ा आदमी बनाना है, और इसके ख्वाब की तबीर पाने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी तो देनी पड़ेंगी। वहाज ने इसकी बात समझे बगैर बेरहमी के आलम में इसकी तायद की और करीब पड़ा है बार उठा लिया। राशिदा आपी ने अगले ही दिन सबा को इस चाइल्ड केयर सेंटर का बता दिया जो इनके इलाके में ही था। इन्हें साथ लेकर
इन्हें साथ लेकर सबा जब वहां पहुंची तो 1 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चे हाजिर तादाद में मौजूद थे। एक फैशनेबल और शरारती से खातून ने इनका इस्तकबाल किया और इसे अदारे के कवायद-ओ-ज़वाबित के बारे में बताया। कुछ बच्चे होमवर्क कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ न्यू एडमिशन थे चिल्ला कर रो रहे थे, जिन्हें नौजवान और ट्रेंड लड़कियां बड़ी हुनरमंदी से संभालने की कोशिश कर रही थी। सबा वहां का माहौल देखकर बहुत मुतासर हुई। कुछ रास्ता आपी की जादू असर बातों का कमाल था कि इसने अली के लिए मज़कूर बेबी केयर सेंटर का इंतखाब किया था। जिंदगी का एक नया रूप सबा के सामने था। इससे पहले भी इसने मुलाजमत की थी, ना इस मकसद के लिए कभी घर से बाहर कदम निकाला था। शादी से पहले तो बस घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक महदूद थी। इसकी शॉपिंग भी अमूमन अम्मी ही करती थी। शादी के बाद भी शॉपिंग की जिम्मेदारी वहाज ने उठा ली थी। कभी दोनों इकट्ठे बाजार चले जाते, मगर अब नौकरियों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी तो दिन में तारे नजर आ गए। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में जहाँ वो समझती थी इसे हाथों हाथ लिया जाएगा, वहाँ इंटरव्यू तो नहायत जोरदार और मरुकिन तरीके से लिया जाता था, मगर रिजल्ट या तो मायूसकुन होता या फिर सैलरी इतनी कम होती कि वो खुद इनकार कर देती। हर जगह तजुर्बा मांगा जाता था और तजुर्बे के नाम पर इसके पास कुछ ना था। आखिरकार राशिदा आपी ने इस मामले में भी मदद की। उन्होंने अपने ही स्कूल में किसी न किसी तरह इसे फिजिक्स पढ़ाने के लिए लगवा दिया। हालांकि इनके स्कूल में जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल काम था। शुरू में तो इन लोगों ने अक्सर इनकार कर दिया था। अगरचे कहने को ये एक प्राइवेट स्कूल था, मगर यहाँ तनख्वाह अच्छी दी जाती थी और तजुर्बा कार लड़कियों को ही मुलाजमत दी जाती थी। राशिदा आपी के ताल्लुकात ना होते तो अपने तौर पर ये सबा यहाँ मुलाजमत करने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि सबा को स्कूल की इवनिंग शिफ्ट में मुलाजमत मिली थी। शुरू में ये इवनिंग शिफ्ट कोई मसला ना बनी, बल्कि इससे सबा को काफ़ी सहूलत रही। वो अपना खाना आराम से तैयार कर लेती, घर की सफाई वगैरह हो जाती, फिर अली को बेबी केयर सेंटर छोड़ते हुए स्कूल की राह लेती। वापसी में पहले अली को लेती और फिर घर आती। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब अली स्कूल जाने लगा, ये इवनिंग शिफ्ट सबा को बहुत खिलने लगी। कितना अच्छा होता कि मॉर्निंग शिफ्ट में होती तो अली मुझसे सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे दूर रहता। बेबी केयर सेंटर का खर्च भी बचता और बच्चे को माँ की जुदाई भी बर्दाश्त ना करनी पड़ती। इसने एक दिन राशिदा आपी से जिक्र किया। उन्होंने इसे डांट दिया, बेकार की बातें ना करो। सुबह की शिफ्ट में टीचर्स 2 बजे तक अपने घर पहुंचती हैं और अली की छुट्टी होती है 12 बजे। गाड़ी वाला इसे 12:30 बजे घर पहुंचाता तो वो कहाँ रहता। इतनी देर तुम्हारे लिए तो मॉर्निंग शिफ्ट मसला बन जाती, इवनिंग में ये मसला ये नहीं है। वो तो ठीक है, मगर मैंने सोचा कि अगर सुबह में मुझे किसी स्कूल में जॉब मिल गई तो वो 2-3 घंटे में ज़ारा के पास पार्लर में दे दिया करूँगी। सबा ने कहा, अरे बहना, तुम इंसान हो, कुछ देर आराम के लिए भी रखो, घर के दीगर काम होते हैं। अब ऐसा भी क्या औरत खुद को मशीन बना ले। मेरा ख्याल है औरत के लिए एक नौकरी करना ही बहुत बड़ा इम्तिहान है। और फिर यहाँ तुम ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है। ज़ारा 2-3 घंटे के ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये दे देगी। तुम इतने से पैसों के लिए अपनी सेहत को खतरे में क्यों डाल रही हो। कोई ज़रूरत नहीं 2 जगह जॉब करने की। राशिदा आपी ने समझाया तो सबा ने खामोशी अख्तियार कर ली। जिंदगी इस नई रूटीन की आदी होगी। प्राइवेट स्कूल वाले जितनी तनख्वाह देते थे इससे कहीं ज़्यादा काम लेते थे। वो अक्सर काम घर ले आती और रात गए तक कभी कापियाँ चेक कर रही होती, कभी चार्ट्स बना रही होती। वहाँ से अभी ताल्लुक बस रस्मी सा रह गया था। कभी कभी तो इन दोनों में रस्मी सी बातचीत की नौबत ना आती और वहाँ जिसके फारिग होने का इंतज़ार करते करते सो जाता। सबा को अब अक्सर वो फरागत के दिन याद आते जब वो मज़े से घर में रहा करती थी। 2-3 घंटे में इसे फुर्सत मिल जाती। घर शीशे की तरह चमकता। अली भी बेहद खुश और सेहतमंद था। अब न सिर्फ वो कमज़ोर हो गया, बल्कि सबा की सेहत भी मुतासर हुई थी। आंखों पर नज़र का चश्मा लग गया था और वह टेंशन में मुब्तला रहने की वजह से अपनी उम्र से बड़ी नज़र आने लगी थी। वहाज ने 2-1 बार नरमी से इसकी हालत का एहसास दिलाकर नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा था, मगर अब वो तो सिर्फ वहाज की तनख्वाह में बसर करने के तसव्वुर से भी घबरा जाती थी। नहीं वहाज, अली की पढ़ाई के अखराजात देख रहे हैं आप, और फिर अगर हम इसे इंजीनियर बनाएंगे तो इंजीनियरिंग की तालीम तो बेइंतहा अखराजात होते हैं, हम कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। अब अपनी तनख्वाह से मैं 2 कमेटियाँ डाल रही हूँ, इस तरह कम से कम कुछ तो बचत तो हो रही है। सबा ने साफ इनकार कर दिया। वहाज की ख्वाहिश थी कि अली के बाद इनकी माँ का एक और बच्चा पैदा हो। अली का भाई या बहन, वो बेटी के आरज़ूमंद थे, मगर सबा अभी दूसरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो सोचती है अगर पहले बच्चे की तरह दूसरा भी ऑपरेशन से हुआ तो क्या होगा। मैं कम से कम 2 माह के लिए घर में असीर हो जाऊंगी। स्कूल वाले तो इतने दिन की छुट्टियों में कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे और फिर कमेटियों के पैसे कहाँ से भरे जाएंगे। वो सोचती और दिल चाहने के बावजूद वो आज की ख्वाहिश को रद्द कर देती। अभी नहीं, कुछ अरसे बाद। वो आज और खुद एक साथ तसल्ली देती। अली 10 बरस का हो गया, अब चाइल्ड केयर सेंटर की ज़रूरत नहीं रहती है। वो आराम से घर में तनहा खेलता रहता, फिर किताबें पढ़ता रहता
या सौदा था। सबा की मेहनत की पूरे खानदान में धूम थी। इसने न सिर्फ स्कूल में पढ़ाया बल्कि दिन रात एक करके प्राइवेट तौर पर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की और जिस स्कूल में वो बतौर एक जूनियर टीचर रखी गई थी अब वहाँ की ज़रूरत बन गई। इसकी तनख्वाह भी ठीक ठाक इजाफा कर दिया गया था। खानदान की सब खवातीन के लिए सबा एक मिसाल थी। वो रोशनी का एक ऐसा मीनार बन गई थी जिसने अपनी किरणों से अपने बेटे के रास्ते में आने वाले तमाम तारीख गोशों को मुनव्वर कर दिया था। अब तो वो आज भी बरमला इतराफ़ करते थे कि अली के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सबा ने लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं। इसने रात दिन मेहनत करके बैंक में एक माकूल रकम जमा कर दी थी। मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट और इनामी बॉन्ड्स खरीद रखे थे। अली के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के चक्कर में इसने दूसरे बच्चे की ख्वाहिश को भी बसे पुश्त डाल दिया था और शायद अल्लाह ताला को भी इसे एक ही औलाद की खुशी दिखाना मंजूर था, वरना इंसान के ना चाहते हुए भी अल्लाह को जिसे दुनिया में भेजना होता है वो आ जाता है। अली वहाज और सबा की आंखों का तारा था। अब तो वो भी इंजीनियर बन चुका था। सबा के एक बड़े हुआ ने अपनी ताबीर को पा लिया था। अब वो बड़े सर रोजगार बेटे की माँ थी। नौजवान लड़कियां इसके गिर्द परवानों की तरह चक्कर लगाती। लड़कियों वाले घरों में इसे सर आंखों पर जगह दी जाती और हूबहू खातर तवाज़ा की जाती। सबा इस कदर दानी और मोहब्बत के पीछे छुपे जज्बे और ख्वाहिश को खूब समझती थी और वो खुद भी अली के सर पर सहरा सजाने के लिए बेचैन थी। और अब तो इससे पहले की तरह घर की जिम्मेदारियां भी नहीं उठाई जाती थी। बहुत थक जाती थी। इसके कान घर में छुपाई खामोशी में किसी खनकती हुई हंसी को सुनने के लिए बेचैनी से मुंतज़िर थे। लेकिन जब इसने अली से इस बारे में बात की, इस ख्वाहिश का इजहार किया, अगर इसे अपने ऑफिस में कोई कोलीग वगैरह पसंद है तो वो साफ तौर पर बता दे। सबा और वहाज दोनों ही अली की पसंद को मुकद्दम रखना चाहते थे। अम्मी, आप मेरे लिए अपनी पसंद से कोई लड़की ले आए, बस इसने ग्रेजुएशन किया हो लेकिन घरेलू होनी चाहिए। मुझे अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। बेहतर है आप मेरे लिए मिडिल क्लास तबके से कोई लड़की ले आएं जो घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ आप दोनों को भी खुश रखे। अली ने बेहद बर्दबारी से कहा तो सबा का दिल खुशी से झूम उठा। अली का फैसला इसकी अच्छी तालीम और तरबियत की अक्कासी कर रहा था। सबा ने बहुत सी लड़कियां देखी। बेशुमार लड़कियों को मुस्तरद करने के बाद इसने अपनी दानत में एक गिरा कदर हीरे का इंतखाब कर लिया। तानिया बहुत खूबसूरत थी, अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसी हाल से इसने BSc में फर्स्ट क्लास हासिल की थी और इन दोनों कंप्यूटर कोर्सेज मुकम्मल कर रही थी। तवक्कुल के मुताबिक अली का रिश्ता तानिया के वालिदैन ने खुशी मंजूर कर लिया। बेहद धूमधाम से इनकी दोनों की शादी हुई। बहू घर में लाकर सबा के तो गोया पाँव जमीन पर ना पड़ते थे, मगर कभी कभी वो सब नहीं था जो इंसान सोचता है या चाहता है। पहले बच्चे की आमद के साथ ही तानिया को ये घर छोटा महसूस होने लगा। रात दिन इसके नए घर के तकाजे बढ़ते जा रहे थे। मजबूर होकर अली ने यह मसला अपने माँ बाप के सामने रखा और सबा दिल थामकर बेटे की शक्ल देखती रही। देखो बेटा, तानिया अलग होना चाहती है, ये इसका जायज़ और कानूनी हक है। जब दिलों में जगह बाकी ना रहे तो बेहतर यही है कि जगह तब्दील कर ली जाए। इसकी बात मान लो। वहाज ने नज़र का चश्मा उतारकर अपने करीब रखते हुए नहायत संजीदगी से कहा, लेकिन मैं आपको और अम्मी को अकेला कैसे छोड़ दूँ? अली परेशान था। बेटे, अब हम भी अकेले ही होते हैं। तुम ऑफिस से आकर एक ज़रा से 10 मिनट हमारे पास बैठते हो, फिर कहीं ना कहीं चले जाते हो। तानिया और अरीफ को लेकर अल्लाह तुम्हारे अब्बा की ज़िंदगी और तंदुरुस्ती कायम रखे, मुझे इनका सहारा ही बहुत है। सबा के लहजे में अफसुर्दगी थी। जाओ अली, जो तानिया की ख्वाहिश है वही पूरी करो। माँ बाप तो वैसे ही चिरागे सहरी हैं, अब बुझेगे तब बुझे। जिंदगी तुम्हें अब इसके साथ गुजारनी है। बस इतनी इनायत करना कि अपनी माँ के पास ऑफिस से रोज़ आ जाया करना, और अगर यहीं कहीं करीब ही लेना ताकि हम लोग भी जी चाहें तुमसे या अरीब से मिलने आ सकें। वहाज ने कहा तो अली ने मोहब्बत से वहाज के हाथ थाम लिए। अब्बा, आपने मुझे एक शदीद ज़हनी टेंशन से निकाल लिया। यू आर ग्रेट। आप फिक्र न करें, मैं आपके बिल्कुल करीब ही कहीं मकान या फ्लैट ढूंढ लूँगा आपका और अम्मी का। जब चाहे आप अपने बेटे के घर आ सकते हैं। दो आउट कन्वेंस इसके अलावा मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आऊँगा और अम्मी के हाथ की बनी हुई चाय पिए बगैर घर नहीं जाऊँगा।
और हर इतवार को खाना हम सब इकट्ठा ही करेंगे, अम्मी के हाथ का पका हुआ। ये तो बड़ी अच्छी प्लानिंग है। सबा खुश हो गई और सिर्फ प्लानिंग ही ना थी बल्कि अली ने इस पर पूरा पूरा अमल करके भी दिखा दिया। घर दो जरूर हो गए थे मगर राबिया को लगता था इसका बेटा इससे दूर जाकर इससे ज़्यादा करीब हो गया हो। अली रोज़ ऑफिस से आकर पहले माँ बाप की हजूर हाजिरी देता और बैठा बातें करता रहता, बल्कि कभी कभी तो वह आज को ही इसे टोकना पड़ता। बेटा तुम्हें आए हो काफ़ी देर हो गई है, आप घर जाओ, तानिया इंतज़ार कर रही होगी। दिन रात अपनी महसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। तभी एक दिन सबा अरीब की याद में बेचैन स्कूल से वापसी पर अली के फ्लैट जा पहुंची। अरीब की कशिश अक्सर इसे यहाँ खींच लाती थी। अरीब अपने कमरे में ढेर सारे खिलौने सजाए खेल रहा था। तानिया किचन में थी, दरवाज़ा इसी ने आकर खोला था। सरसरी सा सलाम करके वो दोबारा किचन में जा घुसी। लेकिन 1 मिनट के 1000वें हिस्से में सबा ने देख लिया कि तानिया की आंखें सूजी हुई हैं और मूड खराब है। सबा सीधी अरीब के कमरे में चली गई। वो दादी को गैर मुतवक्का तौर पर देखकर खिल उठा और दौड़कर इनकी गोद में जा बैठा। 5-10 मिनट के बाद तानिया खाने के लिए पूछने कमरे में आई तो सबा से रहा न गया। क्या बात है तानिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी, तबीयत तो ठीक है। वो नज़रें झुका कर बोली, बेटी तुम मुझे माँ समझो या ना समझो, मेरे लिए तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हारी खामोशी और उदासी मुझे रुला रही है। मुनासिब समझो तो मुझे अपनी परेशानी की वजह बता दो। क्या अली से कोई बात हो गई है? राबिया ने नरम लहजे में पूछा। अम्मी, तानिया ने भीगी भीगी पलकें उठाकर राबिया की तरफ देखा। इसकी निगाहों में शिकायत है। अम्मी, आपने सारी ज़िंदगी सर्विस की, अब भी कर रही हैं। क्या पढ़ी लिखी ख़वातीन का जॉब करना बुरी बात है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, शोभा ने फौरी तौर पर कहा। मैंने खुद नौकरी कर करके घर बनाया है, अपने मियाँ का हाथ बटाने की कोशिश की है, लेकिन आपके बेटे की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। तानिया रोमांची हो गई। अब अरीब साल भर का हो गया है, मैं इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ सकती हूँ आपके घर, यहाँ किसी अच्छे बेबी केयर सेंटर में। आपको मालूम है मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, मुझे कंप्यूटर अकेडमी से बहुत अच्छी ऑफ़र आई है। घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मगर अली किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। समझ में ना आने वाली बात अली ख़वातीन की जॉब के खिलाफ हैं, जबकि वो पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता वालिदैन की औलाद हैं, फिर भी इतनी दकियानूसी सोच। आई कांट बिलीव इट, तानिया ने नहायत दुख से कहा। इसके चेहरे पर तासुफ और हैरत की परछाइयाँ लरज़ रही थीं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा बेटी। सबा सोच में पड़ गई। इसकी निगाह में इस बात पर तो कोई हर्ज ना था। तानिया जॉब लेकर वो समझती थी कि घर बनाने लिए मर्द के साथ साथ औरत का अमली ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, कि पढ़ी लिखी औरत को अपनी डिग्री अपना जहन घर में बैठ कर ज़ाया नहीं करना चाहिए। औरत का मैदान अमल में आना मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहमियत रखता है। इसकी सलाहियतों को दंग लगने से मुल्क का नुकसान है। तुम घबराओ नहीं सानिया, मैं अली से बात करूंगी, इसे समझाऊंगी, मुझे यकीन है मेरी बात वो नहीं टालेगा। इसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। सबा ने तानिया को तसल्ली दी। तानिया मुतमईन हुई नहीं, अलबत्ता वो कमरे से बाहर ज़रूर चली गई थी। और फिर बाकी वक्त अरीब की मासूमाना हरकतों में भी सबा का दिल नहीं लगा। जल्द ही वो तानिया के रोकने पर अरीब के मुंह बसूरने के बावजूद उठकर चली आई थी। इसका जहन बहुत उलझा हुआ था। अली, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी। अली मुकम्मल तौर पर माँ की तरफ मुतवज्जो हो गया था। मैंने सुना है तुम तानिया को मुलाजमत की इजाज़त नहीं दे रहे हो और इसकी नौकरी के खिलाफ हो। सबा का लहजा इस्तफहामिया था। जी हाँ, सिर्फ तानिया के ही नहीं बल्कि इन तमाम खवातीन की नौकरी के खिलाफ हूँ जो शौकिया या महज वक्त गुजारी के लिए मुलाजमत कर रही हैं। अली ने नहायत इत्मीनान से कहा। इसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने ये जवाब पहले से सोच रखा हो। अली, सबा ने हैरानी से बेटे को देखा। इसके लहजे में सजाब भी था और ताज्जुब भी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम एक पढ़े लिखे घराने के फ़र्द हो, खुद भी आला तालीम याफ्ता हो, ये जहालत की बात तुमने सोची कैसे? वो अपने लहजे में उतर आने वाले दुख को न छुपा सकी। वह आज भी हैरानी से बेटे की शक्ल देख रहे थे। अम्मी, औरत के लिए सबसे मुकद्दम और मोहतरम चीज़ इसका घर होता है, इसकी औलाद होती है। अली ने मध्यम लहजे में कहा। बेशक मुझे इससे इनकार नहीं, मगर तानिया के पास अगर कोई सलाहियत है तो इसे इस्तेमाल करने का इसे पूरा पूरा हक है, और बच्चे को मुतासर किए बगैर वो काम कर सकती है। वो तुम्हारा हाथ बटाना चाहती है। मुझे अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा है अम्मी, और फिर मैं समझता हूँ कि अगर मुतासर ना भी हो तो बच्चा ज़रूर मुतासर होगा। कहाँ रहेगा इतनी देर अरीब? कहीं भी रह सकता है बेटा। साफ बात है कि मैं तो जुम्मा नहीं ले सकती, क्योंकि सुबह मैं स्कूल में होती हूँ और वहाँ से वापसी पर इतनी थक जाती हूँ कि तुम्हारे बेटे के पीछे भागदौड़ नहीं कर सकती। हाँ, तानिया कोई करीबी बेबी केयर सेंटर ज्वाइन कर सकती है। तुम शायद भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है कि तुम बहुत छोटे से थे
کہ تم بہت چھوٹے سے تھے تب میں تمہیں بیبی کیئر والوں کے حوالے کر کے اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ صبا کے سامنے گزرا ہوا ایک ایک لمحہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی نہیں بھولا امی اور تانیہ کو جاب کی اجازت نہ دینے کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ کیا صبا ششدر رہ گئی؟ علی کا وجود ہی تو تھا جس کی عادت وہ صبح کے آرام کے ایک لمحے کو ٹھکراتی رہی۔ اسے اپنی سعادت پر شبہ سا ہوا۔ نہیں علی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ سب کچھ میں نے علی کی خاطر ہی تو کیا ہے۔ اتنی محنت، اتنی جدوجہد کے تمام، جس کے تمام میں بہت سے خواب اور بہت سی خواہشیں چلی گئیں۔ وقت سے پہلے ہی تھکن اوڑھ کر بالوں میں چاندی کے تار سجا لیے اور جس کی وجہ سے سب کچھ کیا وہی مجھے مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ تو کیا علی سے قربانی نہیں سمجھتا جو میں نے اس کو اور گھر کو بنانے کے لیے دی؟ صبا کے دماغ کے تار جھنجھنا گئے۔ پھر بھی آپ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے بڑی امید سے کہا، کیوں بیٹا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں چائلڈ کیئر سینٹر میں ڈال کر غلطی کی تھی؟ میں نے تمہارے لیے اس گھر کے لیے دن رات کو رات نہیں سمجھا۔ تمہاری دیکھ بھال ضرور میں اپنے ہاتھوں سے نہ کر سکی، مگر وہاں کیئر سینٹر میں تمہارا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہاں کی ٹیچرز تمہیں کتنا پیار کرتی تھیں یہ تم جانتے ہی ہو، بالکل ایک ماں کی طرح۔ میں نہیں سمجھتی کہ تمہاری شخصیت میں کوئی کمی ہے۔ تم ایک کامیاب انسان ہو۔ صبا نے بڑی اس سے علی کی طرف دیکھا، بڑی آس سے علی کی طرف دیکھا، جیسے وہ بھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے گا، ارے امی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ واقعی آپ نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہ تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بلکہ علی کے چہرے پر پھیلی سنگلا چٹانوں جیسی سخت قائم رہی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا، امی یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں اندر سے کتنا مکمل ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے جیسا مکمل انسان نہیں بننے دوں گا۔ بے شک چائلڈ کیئر سینٹر میں ماں جیسا پیار ہوتا ہے، مگر ماں نہیں ہوتی، ماں کا لمس نہیں ہوتا۔ علی کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا کہ رابعہ اور وحش دونوں ہی اس سے نظریں نہ ملا سکے۔ علی کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بہت ہی اچھی ایک مارل سٹوری تھی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔